बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल का चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है जो चीजें डिस्कस की थी बच्चों, वो हमने सारे जो है हेड्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल में जो है उनके नाम लिखे थे। आप लोगों ने कॉपी कर लिए बेटा? इसके बाद हमने जो है कल की क्लास में जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो होपफुली वो भी याद हो गए होंगे। सबको याद है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? whenever assets and expenses increases in the business, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। whenever assets and expenses decreases in the business, तो उसको क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख दो बच्चों। whenever liabilities, capital और revenues increases in the business, तो ये ऑपोजिट हो जाता है बच्चों, क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। whenever liabilities, capital and revenues decreases in the business, तो डेबिट साइड पे लिखोगे। इसके बाद जो है हमने एक डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, और इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में हमने बात करी थी, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनर एंड इट्स बिजनेस हैव separate entity, separate legal rights. They are both individual from each other. Although all business entitled by the, सारा का सारा बिजनेस है तो ओनर का, लेकिन दोनों की एग्जिस्टेंस अलग है। ये वाला जो एक टर्मिनोलॉजी है, ड्राइंग इज रिकॉर्डेड ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये बाद में आज इंशाल्लाह जो ट्रांजैक्शन आएंगी तो हम बात करेंगे। फिर मैंने एक स्टार्ट कर था, एक डबल एंट्रीज का सवाल बनाया था। सारे स्टूडेंट्स को याद है बेटा? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? जरा ये बता दो प्लीज। तो आज जो है अब आप क्या करें, आपने ये जो 25 जो है वो एंट्रीज लिखी थी, इसके बाद जाके ये जरा फॉर्मेट बना लो जल्दी से सारे स्टूडेंट। वो 25 एंट्रीज के बाद थोड़ी सी जगह और छोड़ दीजिएगा। कुछ ट्रांजैक्शन बढ़ानी हो तो आधा पेज जरा सा लेफ्ट छोड़ देना 25 एंट्रीज के बाद, या एक सिंगल पेज छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद जरा जल्दी से ये फॉर्मेट बनाए डबल एंट्रीज का। मिस्टर अहमद कंपनी का नाम बिल्कुल सेंटर पे टॉप ऑफ द पेज पे लिख दो। डबल एंट्री सिस्टम, जनरल जर्नल एंट्रीज, और फिर ये फॉर्मेट बना लो डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बच्चों। जी बेटा, नहीं लिखती बेटा। बना लिया फॉर्मेट? थोड़ा तेज काम करें प्लीज। चलें जी, पहली ट्रांजैक्शन से जरा स्टार्ट करते हैं।
ताकि जरा आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आए। मिस्टर अहमद स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर अहमद ने क्या करा बच्चों, और डील इन ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस का वो कारोबार करते हैं, यानी कि पहले खुद परचेज करते हैं और फिर बेचते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट करते इन सदर कराची। और हमने इसके अंदर एग्जांपल में कोट करा था कि उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारोबार है बच्चे। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बेटा। नंबर 1, मिस्टर अहमद इन्वेस्टेड कैश। कितना कैश इन्वेस्ट करा बच्चों? हम मिस्टर अहमद के कौन है, कल बताया था, एज एन अकाउंटेंट। तो कैश की नेचर जल्दी से बताओ। जब मैं नेचर की बात करूं तुमसे तो वो 5 हेड्स अकाउंट अल्सर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इसकी बात कर रहा हूं। तो मिस्टर अहमद ने इन्वेस्ट करा है, कैश लेकर आए 5 लाख रुपए। फर्नीचर कितने का लेकर आए? कंप्यूटर कितने का लेकर आए? और डिलीवरी वैन। अच्छा, कैश की नेचर भी एसेट है, फर्नीचर की नेचर भी क्या है बच्चों, कंप्यूटर की नेचर भी क्या है। अब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि नॉन करंट है या करंट है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, बस यू हैव टू सिंपली राइट द नेम। अब क्या करना है, फर्स्ट आपने हेडिंग डाली, आपने जो है पहली ट्रांजैक्शन किस तरह बनानी है जरा देख लो। स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल लाइन के साथ चिपका के जो लिखना है बच्चों, नीट एंड क्लीन, तुम्हें जो है स्क्रीन पे दिख भी रहा है बिल्कुल, जो है वो सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है एज पर रूल। तो कैश को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, कोई लाइन जो है स्किप करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो है कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। कैश 5 लाख था। फर्नीचर कितने का था बेटा? आपके पास लिखा हुआ भी है, देख सकते हो ट्रांजैक्शन में। कंप्यूटर और डिलीवरी वैन, 1 2 3 4 5 6 जितने भी एसेट्स हो सबको डेबिट कर दिया। पहला सवाल है, ये इसके रूल्स भी साथ लिख देना ताकि याद हो जाए आज ही। एसेट्स को आपने इंक्रीज कर दिया सबको। और मुझे कोई बताएगा कि वेन एवर एसेट्स इंक्रीजेस इन द बिजनेस, सबको याद है रूल्स? तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। और दूसरा कौन लेकर आया बेटा? अच्छा, जब डेबिट पूरा हो जाए तो फिर किस पे फोकस करोगे? क्रेडिट पर। हर डेबिट का लाजमी 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 क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। तो जरा मुझे बताओगे कि ये सारी चीजें कौन लेकर आया है? ओनर लेकर आया है। तो रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड बच्चों, वेरी गुड। तो कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया। ये कोई बताएगा 9 लाख रुपए कहां से आए? इन सबको ऐड कर दिया, 5 लाख जमा 5 लाख प्लस 75,000 प्लस 125,000 प्लस 2 लाख, ये चारों को ऐड करोगे तो बच्चों कितना बन रहा है? 9 लाख बन रहा है। तो whenever assets increases in the business, debit record. Whenever capital increases in the business, credit record. कॉपी कर लिया बेटा? जिस लाइन पे आपने ये एंट्री बनाई है, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे छोटी सी। नरेशन इधर नहीं लिखनी होती है, FAR 1 में भी नहीं लिखनी होती, पूरे CA में नहीं लिखनी होती है। और जहां पे आपने कैपिटल लिखा है उसके फौरन नेक्स्ट लाइन में कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर दो, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर तक। डेबिट और क्रेडिट में नहीं जो है लाइन ड्रॉ करना, ना पोस्ट रेफरेंस में ना डेट में, सिर्फ पर्टिकुलर्स में एक लाइन ड्रॉ कर दो कि हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, रूल्स के लिहाज से क्या हुआ? व्हेनेवर एसेट्स इंक्रीजेस इन द बिजनेस, डेबिट रिकॉर्ड, गुड। साथ साथ बोलते हुए कर लोगे, थोड़ी सी एफर्ट्स कर लोगे, इधर जल्दी याद हो जाएगा। बाद में खुद जो है दिमाग लगा रहोगे, इधर सबके साथ कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। whenever capital increases in the business बच्चों, क्रेडिट रिकॉर्ड। चलें जी, सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। आगे मत बढ़िएगा, साथ साथ रहिएगा। परचेज गुड्स ऑन कैश, ये गुड्स के ऊपर लिख लो, जाके पेंसिल से लिख लो, पेन से लिख लो, रेडी फॉर रीसेल पर्पस, या उर्दू में लिख लो, रोमन में लिख लो, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं। इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में गुड्स कहते हैं बेटा। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब भी परचेज कर रहे हो गुड्स, मिस्टर अहमद ने बोला भाई चलो बिजनेस स्टार्ट करो, खाली दुकान है, सामान लाएंगे तो बिकेगा ना। सिर्फ खाली शेल्फ लगे हुए हैं, पूरी दुकान तैयार है लेकिन माल नहीं है, पूरी दुकान खाली है। तो ओनर ने कहा कि भाई माल लाओ, स्टार्ट करें। तो मिस्टर अहमद ने कहीं से भी गुड्स खरीदे 2,50,000 के कैश।
तो याद रखिएगा बच्चों, उसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में परचेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और बच्चों परचेजेस की नेचर एसेट है। अभी क्या लिखोगे? परचेजेस की नेचर। अब मुझे बताओ, बिजनेस में गुड्स आई, गुड्स को किस नाम से लिखते हैं? परचेजेस। व्हेनेवर एसेट्स इंक्रीजेस इन द बिजनेस, डेबिट रिकॉर्ड। और बताओगे हमारे पास से क्या चीज गई? वेरी गुड। एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। नोट डाउन कर लो, साथ साथ करो मेरे साथ। इंशाल्लाह इसके अंदर ही आपके पास आज की ट्रांजैक्शन में काफी चीजें, जिसको ना समझ में आए वो उसी वक्त रोक लेना। एक सबसे बेहतरीन बात याद रखना, जिस चीज को हमने बेचने की नियत से लिया है, कारोबार की नियत से लिया है, उसको अकाउंटिंग की बुक्स में परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। किसके नाम से? अभी ये बात वापस से रिपीट होगी। अभी कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, कि अगर किसी के पास सवाल हो भी तो अभी जरा सा वो अपने पास ही जो है महफूज रखे। अभी जब मैं पूछूंगा तो आप जो भी सवाल हो पूछ लीजिएगा। परचेज गुड्स, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन पे आया हूं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट को अंडरलाइन कर लेना। जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उधार पर, उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, रोमन में लिख लो। ऑन क्रेडिट का दूसरा नाम लिख लो ऑन अकाउंट। बच्चों सारी चीजें लिखो भाई, सब चीज नोट डाउन करो बिल्कुल प्रॉपर वे में। तुम्हारी रजिस्टर में एक एक चीज जो मैं ये वर्बल बोल रहा हूं लिखी हुई हो। ऑन क्रेडिट को अंडरलाइन करो, ऊपर लिखो उधार पर खरीदी है। मिस्टर अहमद का कोई जानने वाला मिल गया उन्होंने जो है कुछ टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह उधार पे लिए। किससे लिए? फ्रॉम। वेरी गुड मिस्टर। कितने के लिए बच्चों? अब इस दफा गुड्स जरूर खरीदी है, लेकिन याद रखना ऊपर वाले गुड्स कैश पे लिए थे बच्चों, और नीचे वाले गुड्स जो अब जो 3 तारीख को लिए हैं वो उधार पे लिए। तो हमारे बिजनेस से कोई चीज गई नहीं है, कुछ दिनों बाद पैसे देंगे। कुछ दिनों फ्री में तो कुछ चीज मिलती नहीं है। कुछ दिनों बाद जो पैसे देते हैं उसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल। वेरी गुड। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। अच्छा, रूल्स के लिहाज से कोई बता दे थर्ड वाली। एक एसेट। वेरी गुड। हमारे बिजनेस में क्या चीज आई बच्चों? परचेज गुड्स आई, और हमने पैसे दिए थे कुछ दिनों। वो आपने खुद टर्म्स एंड कंडीशन बॉस ने मिस्टर आमिर के साथ तय कर लिए होंगे कि 1 महीने बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे। नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना है? अकाउंट्स पेबल। किसके नाम से? अकाउंट्स पेबल नहीं, अकाउंट्स पेबल। और फिर आगे क्रेडिटर का नाम लिखोगे या कंपनी का नाम लिखोगे। अगर एबीसी कंपनी से लिया है तो एबीसी कंपनी लिख दोगे, XYZ कंपनी से लिया है, ग्लोबल कंपनी से लिया है, स्टार कंपनी से, नाम बताया हुआ होता है 99%। एक और बात, हो सकता है पेपर में अकाउंट्स पेबल की जगह पे क्रेडिटर्स भी लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? दोनों एक ही बात है। परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कोई रूल के लिहाज से बताएगा थर्ड में क्या हुआ? एक एसेट इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। आपके बिजनेस से पैसे नहीं गए। अच्छा, मिस्टर अहमद जो वेरी फर्स्ट डे कैश लेकर आए थे 5 लाख रुपए का, उसमें से मिस्टर अहमद ने 2.5 लाख रुपए की। वेरी गुड बेटा, ये सारा हिसाब किताब है, याद रख लो। तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में डू अग्री, तुम लोगों ने बड़ी डबल एंट्रीज बनाई होंगी, लेकिन टीचर ने आपको कभी इसका फोकस नहीं करा, जिसके ऊपर बहुत सारे माजरत के साथ जो है हमारे पास जो बच्चे आते हैं स्पेशली स्पेशली इंटर कॉमर्स से, उन्होंने ये रट्टा लगाए हुए होते हैं। उनके ब्लैक थीम पे जाओ, उनको समझ नहीं आ रहा होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले 99% तो हमारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ओनर एंट्रियां बना रहे हैं। गलत, तस्वुर ही गलत है। अकाउंटेंट बना रहा होता है, और अकाउंटेंट के बाद फिजिकल कैश रखा जाता है। याद रखो, सारे कैश की वजह भी ये है, बॉस अपने पास कैश कभी नहीं रखता। द रीजन इज दैट कभी पेमेंट करनी है। अब बॉस कभी जो है मीटिंग में, कोई कस्टमर आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है, कोई सप्लायर आया हुआ है, आपकी मीटिंग चल रही है। अब आप सोचो बार बार कोई इंटरप्ट कर रहा है, बोले सर एक जो है 100 रुपए दीजिएगा, जरा कोल्ड ड्रिंक लानी है। बोलेगा यार तुमने तो मुझे क्या बना दिया ये। बोले सर आपने ही कैश रखा है।
सर ये कहना चेक बना दें, इवन चेक वगैरह सब कुछ अकाउंटेंट बनाता है, सिर्फ वो साइन करवाने के लिए लेके जाता है, और डेफिनेटली उसको पैसे दिए इसी चीज के दिए जा रहे हैं कि भाई आप हिसाब किताब करो। इसीलिए तो कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में एक सबसे बड़ा एलिमेंट, अगर तुम ये क्वालिफिकेशन हासिल करते हो, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि अगर आपको कल को जॉब करनी है तो इंशाल्लाह वो भी एक अच्छी मिल जाए। और जब अगर आप बिजनेस खुद करते हो इंशाल्लाह, कभी ये फ्यूचर में तुम्हें मौका मिले, तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से जो है काम करोगे, इसलिए कि आपको हर चीज का पता होगा। बहुत सारे ऐसे आपके कराची में, पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, उनको अकाउंटिंग नहीं आती थी। समझिएगा जरा मेरी बात। तो उन्होंने क्या करा, आहिस्ता आहिस्ता जो है, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस को फ्लरिश करते हुए जाहिर सी बात है उनको अकाउंटिंग और हिसाब किताब नहीं आता था, तो उन्होंने एज अ अकाउंटेंट रखा था। और आज 30 साल बाद, 40 साल बाद वो शीटें देख देख के, स्टेटमेंट देख देख के, हिसाब किताब देख देख कर, सुनिएगा जरा बात को, वो अब थोड़ा बहुत स्टेटमेंट और अकाउंटिंग सीख गए, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से आया है। और उनको एक पूरे 30 साल उनकी जिंदगी के लग गए वो हिसाब किताब सीखने से। क्या वो तो अंगूठा छापते, उन्होंने कभी अकाउंटिंग करी ही नहीं थी, उन्होंने कभी जो है वो कोई जो है स्कूल देखा नहीं था। लेकिन आज कोई 25-26 साल का लड़का जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सेकंडों में जाके कंपनी के सारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे हिसाब किताब, अगर आपका आज अपॉइंटमेंट हुआ है तो आप एक दिन के अंदर सारा समझ लोगे। द रीजन इज दैट कि सारे अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स हो गई, जो बुक्स हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, वो सब एक स्टैंडर्डाइज तरीके से बने हुए। पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको परेशानी नहीं होगी। हर एक ने अकाउंट पेबल ही लिखा होगा क्रेडिटर के लिए, तो आपको फौरन समझ में आ गया है कि उसका मतलब ये लायबिलिटी है। अकाउंट रिसेबल लिखा यानी इनसे पैसे लेने हैं। जहां पे कंप्यूटर लिखा है, फर्नीचर लिखा है, फौरन समझ जाओगे एसेट है। तुम जो पढ़ रहे हो वो इंटरनेशनल रूल्स के लिहाज से अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो क्या है, बहुत अच्छी चीज है। जितनी जल्दी से और जितना दिल से, हमेशा याद रखो। अब देखो एडमिशन ले लिया ना, अच्छे दिल से पढ़ो, नीयत साफ रख के, खुश असलूबी से, बर्डन लेके नहीं। एडमिशन लिया तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, इसके बाद जो बोलते हैं अबे यार कहाँ फंस गया यार, क्लासें हो रही हैं, सुबह आना है, ये है, मेहनत है। अच्छी नीयत से तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आपने उसको जो है फोकस नहीं कर रहे हो, बस ले लिया है फॉर्मेलिटी के तौर पर। ये भी आहिस्ता आहिस्ता बाय द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा बर्डन होगा, फिर क्या यूज टू हो जाता है। इतने हजारों बच्चे तुम्हारे सामने देखो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, कोई कौन सी जो है ग्रेड में, कोई कौन से पेपर में। आप भी कर सकते हो, वो भी इसी तरह से कभी आपके इसी चेयर पे बैठे हुए थे और अल्लाह ताला ने आज उनको आगे बढ़ा दिया। तो ये मेहनत से आप जो है, मेहनत को डेली बेसिस पे बढ़ाते जाओ। अपने स्टडी के टाइम को आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट लगती है, याद रख लो। मैं नहीं कह रहा कि एक साथ आप 12 घंटे पढ़ने के लिए बैठे, 2 घंटे बैठे, फिर 2.5 घंटे करो, 3 घंटे करो। मैं रैशनल बात करता हूँ ऐसे जो कि पॉसिबिलिटीज में हो। मैं कभी नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे एक दिन पढ़ो और इसके बाद 1 महीने के लिए सो जाओ। कंसिस्टेंट, हर काम में कंसिस्टेंट जो है होना सबसे बड़ा फैक्टर है। डेली किताबें खुलनी चाहिए, डेली। नेक्स्ट देखो आपके पास, ये आपने गुड्स परचेज करे थे मिस्टर आमिर से, तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल मिस्टर आमिर 3,50,000। रूल के लिहाज से कोई बता दे कि क्या हुआ बेटा, एक एसेट इंक्रीज हुआ। आप भी अपने रजिस्टर में साथ साथ नोट डाउन करोगे, आप भी अपने रजिस्टर में नोट डाउन करोगे। चलिए थर्ड तक हो गया। फोर्थ, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। पहली मर्तबा बिस्मिल्लाह करके कोई कस्टमर आया है, पहली मर्तबा हमारी दुकान पे कोई कस्टमर आया है, हमने उसको डील करा या हमारे सेल्समैन ने डील करा, व्हाटएवर, और उसने हमसे गुड्स खरीदे कितने के, 1 लाख। वो एक अलग बात है कि इसके अंदर जो है प्रॉफिट शामिल है। क्या ख्याल है बच्चों, तो ये रेवेन्यू कहलाती है। अब ये याद रखो, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, कैश आया बेटा,
कस्टमर ने आपको क्या दिया है, वापस से ट्रांजेक्शन पढ़ो, सोल गुड्स, जरा सारे स्टूडेंट देखो क्या लिखा हुआ है, सोल गुड्स ऑन कैश पे लिया आपने 1,50,000 रुपए का, तो बिजनेस में कैश आया। whenever asset increases in the business, debit record। आप भी जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बार बार रिपीट करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। कैश आ गया, एसेट इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू इंक्रीज हो गई बेटा, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गई। रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट रिकॉर्ड। कोशिश किया करो पहले डेबिट ही तुम्हारे दिमाग में आए, और अगर इन केस कभी क्रेडिट भी दिमाग में आ जाए बहुत अच्छी बात है, उसको महफूज रख लो, फिर सारा फोकस डेबिट पे करो। हर डेबिट का क्रेडिट लाजमी होगा, हर क्रेडिट का डेबिट लाजमी होगा। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं कभी डेबिट उनको जल्दी आ जाता है, क्रेडिट में थोड़ा टाइम लगता है, कभी क्रेडिट पहले पता चल जाता है, डेबिट में थोड़ा टाइम लगता है। बस ये टाइमिंग के ऊपर जो है गेम है, जितनी जल्दी और जितनी प्रैक्टिस करोगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट। रूल्स के लिहाज से कोई बताएगा क्या हुआ है, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। नंबर 5 देखो, मैंने क्या कहा है कि मैंने ये पर्पसली ये ट्रांजैक्शन लिखवाने का बहुत बड़ा मकसद था, ये पूरा चेन बेस बनाई। कोई पढ़ेगा नंबर 5 वाली ट्रांजैक्शन बच्चों? पॉइंट नंबर 1, एक मिनट, चले जी। आपके पास आया डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू मिस्टर, पॉइंट नंबर 1 बच्चों, मिस्टर आमिर कौन है? हु इज मिस्टर आमिर? वेरी गुड। ये आपके पास सीक्वेंस वाला सवाल होता है बच्चों, हमेशा डबल एंट्रीज के अंदर सीक्वेंस वाला होता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मिस्टर आमिर कौन है? क्रेडिटर्स। कौन है? जिनसे हमने उधार गुड्स परचेज करे थे। डेट समझ लो, ये सीरियल नंबर को डेट समझ लो तुम, कब खरीदे थे कोई बताएगा? 3 तारीख को यार, सामने लिखा हुआ तो है 3 तारीख को। कितने के खरीदे थे? शाबाश। ऊपर जाके अपने जो है डबल एंट्रीज में भी जाके देख सकते हो, 3,50,000 के। उसमें से मिस्टर आमिर से जब गुड्स आए तो हमने, हमारे कंपनी के स्टाफ वालों ने चेक करा तो पता चला उसमें से 20,000 रुपए की जो है वो गुड्स क्या थे बच्चों? डिफेक्टिव थे, खराब थे। कोई जो है मशीन नहीं चल रही थी, किसी कस्टमर को चेक करवाया तो वो जूसर नहीं चल रहा, तो डेफिनेटली हम किसको वापस करेंगे बेटा? जिससे हमने परचेज किया है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है उधार लेने का, पैसे तो दिए नहीं है। ये सबसे बड़ा बिजनेस के अंदर एलिमेंट है, याद रख लेना। ये टॉपिक से हट के बात बता रहा हूं। आपने उधार मान लिया है, कितने का? साढ़े, याद हो जाता है स्टूडेंट्स को, इतना आसान ये सवाल बनाया, उसमें से एक 20,000 के गुड्स डिफेक्टिव आए। अच्छा, आपने लिए ही गुड्स उधार में थे 3 तारीख को, जरा ऊपर जाओ, 3 तारीख की एंट्री बनाई क्या है जरा जाके बताना। परचेजेस डेबिट, मैं 3 तारीख की एंट्री पूछ रहा हूँ, तुमने एंट्री बनाई थी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि आपने, अब लायबिलिटी कम हो गई, क्या ख्याल है बेटा? अब आप मिस्टर आमिर को 20,000 रुपए क्या दोगे? कम देंगे। वेरी गुड। आप मिस्टर आमिर को पहले कितने दे रहे थे टोटल? वेरी गुड। उसमें से हमें कितने कम देने? तो आप एंट्री क्या बनाओगे? अकाउंट पेबल डेबिट अकाउंट, और आगे नाम लिखोगे मिस्टर। और अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने, हालांकि परचेजेस आपने ली थी तो डेबिट करा था ना। ऊपर देखो 3 तारीख की एंट्री देखो जरा, क्या एंट्री बनाई है? परचेजेस डेबिट ना, पहले डेबिट वाला नाम लो, परचेजेस डेबिट। तो अब गुड्स वापस जा रही है, तो हमारे पास से परचेज रिटर्न जा रही है। क्या जा रही है? इसको मैं आसान वे में बोलता हूँ, एसेट हमारे पास से जा रहे हैं। एसेट हमारे पास से, देखो मैंने एंट्री जो बनाई है 5th वाली, जरा पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है? व्हेनेवर लायबिलिटीज,
whenever liabilities decreases in the business, कहाँ लिखते हैं? वेरी गुड. और whenever asset decreases in the business, क्या पूछे थे जल्दी बोलो? अकाउंट पेबल. ऊपर से लिंक कर लेना. थर्ड वाली एंट्री जो थी उसी का अंदर से. अच्छा, एक हिसाब किताब की बात करी जाए. कितने पैसे देने थे मिस्टर आमिर को? वेरी गुड. बस ये चीजें तुम जबानी जिंदगी में करते थे, अब उसको लिखत पढ़त में और प्रॉपर वे में करोगे. आपके दिमाग में आ गया, उसमें से हमने 20,000 के गुड्स उसको क्या कर दिए? वेरी गुड. तो कोई बताएगा बैलेंस कितना बच गया? एक एक्स्ट्रा बात पूछ रहा हूँ, 3 लाख, ताकि सब मेरे साथ रहो. 3,30,000. फिफ्थ वाली एंट्री बना लो सारे, शाबाश. फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन बना लो. अभी आपसे सवालात लेंगे और कुछ सवालात जब ये कंप्लीट कर लूंगा तो फिर आपसे जो है पूछे जाएंगे. हमने अभी तक 5 एंट्रियां बनाई हैं. पहली एंट्री के अंदर बेटा वो मिस्टर अहमद ने ये सारी इन्वेस्टमेंट करी थी. कैश लेकर आए थे, फर्नीचर लेकर आए थे, कंप्यूटर लेकर आए थे, डिलीवरी वैन. फिर हमने गुड्स खरीदे थे कैश पर, फिर हमने गुड्स खरीदे उधार पर, फिर हमने कुछ माल बेचा कैश पर, और फिर हमने गुड्स रिटर्न कर दिए मिस्टर. अब देखो नंबर 6 वाली ट्रांजैक्शन में काफी चीजें आपकी अकाउंटिंग की, इसे का हर एक में इतनी एक्सप्लेनेशन है वेरी फर्स्ट टाइम. अब जरा सुनना बेटा, जितने भी स्टूडेंट जिनको अकाउंटिंग आती भी थी और जिनको नहीं भी आती है, लिखा हुआ आया बच्चों परचेज मोटर. जिंदगी में याद रख लो, पूरी अकाउंटिंग में, पूरे सीए में जब भी लिखा हुआ आ रहा है परचेज मोटर व्हीकल, कभी लिखा हुआ आ रहा है परचेज डिलीवरी वैन, कभी लिखा हुआ आ रहा है परचेज एसी, कभी लिखा हुआ आ रहा है परचेज आपके पास फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. कोई भी चीज, सुनो बेटा गौर से, कोई भी चीज ट्रांजैक्शन में अपने नाम से लिखी हुई आए, उसका नाम दिया हुआ हो, तो जिंदगी में याद रख लेना वो हमने यूज के लिए ली है. किसके लिए लिए? बेचने के लिए नहीं ली. मैं फिर कह रहा हूं, हमारा कारोबार जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का है. किसका है? हमने मोटर व्हीकल अपने यूज के लिए ली है, अपने बिजनेस यूज के लिए, कि हम जो है इधर से इधर जा सके. कभी लिखा हुआ होगा परचेज लैपटॉप, कभी लिखा होगा प्रिंटर. सर तो हम कैसे फोकस करेंगे? इतना क्लियर कह रहा हूं, पूरे सीए के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, एसीसीए के अंदर, बीबीए के अंदर, कोई भी अकाउंटिंग पढ़ लो, इतना बड़ा ये है डिफरेंशिएट. देखो, जब लिखा हुआ है परचेज गुड्स, क्या लिखा हुआ है? तो वो आपके कारोबार की चीज है. सुनो भाई, गौर से सुनो, बिल्कुल एक्टिव बैठना. मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना ज्यादा मैं रिपीट नहीं कर सकता, मैं बहुत चीख के बोल रहा हूं. परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है? जिस चीज का हम, आपको इसकी कोई पंचायत की जरूरत नहीं है कि हमारा किस चीज का काम है. ये तो आपकी आसानी के लिए मैंने बनाया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम है. किस चीज का? जब भी ट्रांजैक्शन में गुड्स 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 लिखा हुआ है, चाहे कैश पे हो या, बेटा वो हमने बेचने की नियत से लिया है. पॉइंट नंबर 1. तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने कहा उसको आप, whenever you have purchased the goods, they must record it with the title name purchases. You have to suppose to write with the purchases. कैश और अकाउंट पेबल पे कोई थोड़ी बहस है, बच्चों को पता ही नहीं है बात. अरे भाई, दुनिया में चीज देने के 2 तरीके हैं मेरे बच्चे. कैश पे लोगे, उधार पे मेरा बच्चा. तीसरा कोई है ही नहीं मोड. कैश उसी वक्त दे दिया, और दूसरा उधार 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद. आपको इंशाल्लाह कभी जिंदगी में सवाल पूछने की जहमत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस आप अगर मेरे साथ पूरा 100% कंसंट्रेट करके सुन रहे हो तो. इतना 100% बात कह रहा हूं. लेकिन जब आपके पास लिखा हुआ आया मोटर व्हीकल, जब आपके पास लिखा हुआ आया डिलीवरी वैन, कभी लिखा हुआ आया एसी, कभी लिखा हुआ आया कंप्यूटर, तो जिंदगी में याद रख लेना पूरे सीए के अंदर कि आपने वो बिजनेस, अपने यूज नहीं बोलोगे, बिजनेस यूज के लिए लिया है. किसके लिए लिया है? तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा दे मस्ट रिकॉर्ड इट विद देयर ओन टाइटल नेम.
यानी आप उसको मोटर व्हीकल ही लिखोगे, एसी ही लिखोगे, कंप्यूटर ही लिखोगे, फर्नीचर ही लिखोगे। अब देखो इधर एक और बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा हूं, जो इस लेवल के कॉन्सेप्ट और इतनी बेसिक ना, मैंने पूरे इतनी कंटिन्यूसली जो मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी जबान से एक दफा भी ये नहीं निकला कि ये बिक नहीं सकते। बेचने की नियत से नहीं लेते, बेचने की, ये इतना बड़ा एक मसला है। कल को लिखा हुआ आएगा सोल्ड एन ओल्ड डिलीवरी वैन, सोल्ड एन ओल्ड टाइपराइटर। ओ बाबा बिक तो सकता है, लेकिन ये हमारा कॉमन बिजनेस नहीं है। इसको मैं यूं कहता हूं, तुम अपने घर के कूड़ा करकट और ये जो कबाड़िए को बेचते हो, तो तुम्हारा घर क्या कबाड़िए का है भाई? जमा हुई थी चीजें लोहे की और अखबार वगैरह, जो है वंस इन अ ब्लू मून जो है चीजें जमा हुई, तुमने बेच दी कि दो पैसे मिल जाए, 100-200 रुपए, वरना तो फेंकने में जाना ही है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपके घर के बाहर इश्तिहार लगा दिया कि इधर कबाड़ का सारा सामान बेचा जाता है। अकल लगाया करो जरा, मैं कहां से किसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूं। भाई मेरे घर पे भी बेच रहे हैं, बहुत सारे सामान है, लेकिन रोज नहीं निकलता। 2 4 5 6 महीने में सारा जमा करा, चल भाई किसी को बुलाया, उसने जो भी लमसम में 100 200 500 600 दिए वो दे दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ये कारोबार है। तो ये जरा याद रख लेना जब भी लिखा हुआ है। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा सुनिएगा, अब मैं इसको कंक्लूड करूं। जब भी बच्चों लिखा हुआ है, क्या लिखा हो? परचेज, कभी लिखा हो डिलीवरी में परचेज चेयर, कभी लिखा हो कंप्यूटर, कब लिखा हो लैपटॉप, कभी लिखा हो चिलर, कभी लिखा हो फैन, कभी लिखा हो एलसीडी, तो फौरन पूरे सीए में याद रख लो, आधी जिंदगी तो इसी में आसानी हो जाएगी कि भाई ये हमने यूज के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? हमारे टीचर इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देते थे, इसी के ऊपर मैं कोट करूं और फिर आप रिपीट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सबको बिल्कुल सही तरह से कम्युनिकेट हो गया है। नंबर 1, हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम था। किसका काम था? सुनिएगा जरा, बड़ी प्यारी जबरदस्त किस्म की एग्जांपल। आपने एसी खरीदे, लेकिन ये जो अभी एसी लिए हैं ये सारे बेचने के लिए लिए हैं, तो ट्रांजैक्शन लिखी पाएगी परचेज गुड्स। क्या लिखा हुआ आएगा? आपने फैन खरीदे बेचने के लिए, परचेज गुड्स। आपने एलसीडी खरीदी बेचने के लिए, परचेज। अब सुनना, सारा ये बेचने के लिए डिस्प्ले पे सारा रख दिया। अब बॉस बोल रहा है यार कस्टमर आते हैं, बहुत ज्यादा शोरूम में गर्मी होती है, एक एसी खरीदो जिसको हमें क्या करना है, बिजनेस यूज के लिए, ताकि कस्टमर आराम से सेटिस्फैक्टरी जवाब दे, आराम से बैठे बात करे। और यार बैठने की जगह भी नहीं है, चीजें भी नहीं है, फर्नीचर भी थोड़ा सा लेकर आओ। अब जो एसी आया है 1.5 टन का, 2 टन का, वॉटेवर, ये पर्पसली किस लिए आया बच्चों? अब जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा परचेज। वेरी गुड बेटा, आधी जिंदगी अकाउंटिंग से तुम्हारी जान छुट गई। जब लिखा हुआ है डिलीवरी वैन, मोटर व्हीकल, कार, इक्विपमेंट, तो यूज के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? बस वो याद रख लो, उसको आप उसके नाम से ही लिखोगे। इज इट क्लियर बेटा? तो ये एसिड है, एसिड इंक्रीज हो गया। मैं FFR के ट्रेडिंग बिजनेस फाइनल का पेपर है उधर तक की बात कर रहा हूं। जब कोई एसिड का नाम लिखा हुआ है, सर पूरी अकाउंटिंग में ही होगा। जी हाँ, जब भी गुड्स लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? सर कोई और नाम ले सकता है? नहीं, गुड्स ही लिखता है। फिनिश गुड्स लिखेगा, वैसे तो गुड्स ही होता है, गुड्स, GOODS। ये कारोबार का है। अब आपको इसकी कोई नहीं। एक और एग्जांपल, जब इतना सारा सुन लिया है, ये आप लोग रास्ते में आते हो देखा होगा, बहुत सारे शोरूम है गाड़ियों के, उस पे डिस्प्ले पे जितनी गाड़ियां खड़ी हुई है मेरा बच्चे, ये सारी गुड्स हैं उनके। क्या है? ये बेचने के लिए लिया है। ये जितनी भी गाड़ियां शोरूम के बाहर डिस्प्ले पे अंदर खड़ी हुई हैं, नई हो, रीसेल वाली हो, यूज्ड हो, ये सारी गुड्स हैं। अब आप एक शोरूम पे गए, आपको एक गाड़ी पसंद आई, आपने जो है बोला यार ये गाड़ी कितने की है? बोला सर ये तो मेरे यूज की है यार, ये तो बिजनेस यूज की है, ये बेचने की। सुनिएगा जरा बच्चे,
बोला सर ये जो है हमारे पास ये बेचने के लिए नहीं है, तो हमने अपने ऑफिस के यूज के लिए रखी है। तो उसने उस गाड़ी को, और से सुनना, उसने जब उस गाड़ी को परचेज किया होगा तो उसने उसकी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में क्या बनाई होगी, कार डेबिट। क्या बनाई होगी? लेकिन बाकी जो 20 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बोला इसमें से कोई भी ले लो आप, उन सब के लिए गुड्स लिखा होगा परचेजेस। क्या लिखा होगा? अब ये जरा सा देख लेना, गुड्स के बाद परचेज मोटर व्हीकल फॉर ₹75,000 कैश। क्या एंट्री बनेगी जरा बता दो, रूल्स के लिहाज से क्या हुआ है? एक एसेट इंक्रीज हुआ। कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ बच्चों? मोटर व्हीकल। और कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ? आपके बिजनेस से बॉस ने बोला भाई 75,000 रुपए निकाल के दे दो, दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं, बॉस ने बोला भाई इतने सादा जो है पैसे रखना सही नहीं है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ओपन अ बैंक अकाउंट। क्या लिखा है बच्चों? एंड डिपॉजिट कैश इनटू, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश ₹1,00,000। बॉस ने बोला कोई भी करीबी ब्रांच में जाकर, जो भी प्रेमिसेस से करीबी ब्रांच है, कोई भी जाके बैंक अकाउंट ओपन करवा दो। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी बच्चों जरा बताओ? बैंक डेबिट। ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कौन सा है? बिजनेस का। तो बैंक की नेचर एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट, ये जो सेव में पैसे पड़े हुए थे उसमें से 1,00,000 रुपए जाके जमा करवा दिए। 1,00,000 रुपए जाके, अब आपके पास से एसेट कम हो गया और आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया। अब ये कंटिन्यू चलेगा। 7 ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम चीजें हमने वो कवर करी। इन्वेस्टमेंट की एंट्री आई थी हमारी, वो कर ली थी हमने। हमने गुड्स खरीदे थे कुछ कैश पे, उसकी बताई। कुछ गुड्स हमने उधार लिए थे, वो बता दिए। हमने कुछ कैश पे सेल्स करी थी, वो बता दी। फिर हमने कुछ रिटर्न कर दिए, वो बता दिया। फिर हमने जो है कुछ एसेट खरीदा था नॉन करंट एसेट यूज के लिए, वो बता दिया। फिर बैंक अकाउंट हो गया। थोड़ा सा दिमाग में रखोगे जल्दी डबल एंट्रीज आ जाएगी, जिसको ये बच्चे च्युइंगम की तरह, इससे कि उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट से कर लोगे ना, जल्दी दिमाग में डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है, जरा नंबर 8 वाली एंट्री कोई पढ़ेगा बेटा? ऑन क्रेडिट के ऊपर ऑन अकाउंट भी लिख लेना, दोनों इंग्लिश है। ऑन क्रेडिट भी इंग्लिश अच्छी कर लो बेटा, इंग्लिश की वजह से फेल हो सकते हो। अकाउंटिंग आती होगी लेकिन तुम्हें टर्मिनोलॉजी नहीं आती होगी, ये परेशानी। हर चीज लिख के जाया करो। ऑन क्रेडिट या सोल गुड्स, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं उसको उधार पे बेचा है। टू मिस्टर, हु इज मिस्टर सलीम? कस्टमर। अपने पास लिख लो, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। बोलना ही नहीं आता बच्चों को। जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं उधार पर, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और जिनको उधार पे हम गुड्स बेचते हैं वो क्या कहते हैं? कस्टमर्स। और डेटर्स भी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, वेरी गुड। वेंडर भी बोलते हैं, वेरी गुड बेटा। सप्लायर भी कहते हैं, क्रेडिटर, सप्लायर, वेंडर, तीनों चीजें, वेरी गुड। और कस्टमर, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल लिख लो अपने पास, बार बार बोलने में परेशानी होती है। सोल गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो ये हमारा अकाउंटेंट का डिसीजन थोड़ी है। मिस्टर अहमद जो है ओनर है, उनका कोई ये रिश्तेदार है मिस्टर सलीम, कोई जानने वाला है, जब भी 6.5 लाख रुपए का माल उधार बेच दिया है। और ये आपको हर चीज की इंटिमेटेशन जो है वो बॉस की तरफ से आती है कि भाई ये मिस्टर सलीम है। टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने खुद सेट कर ली होगी कि 15 दिन बाद पैसे देंगे या 2 महीने बाद देंगे या 15-20 दिन बाद देंगे, महीने बाद देंगे। नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे पास तो इंटरकॉम आया, उन्होंने कहा भाई आप एंट्री लिख दो 6.5 लाख रुपए की मिस्टर सलीम के नाम से। आपने क्या एंट्री बनानी है सारे स्टूडेंट जरा बता दो प्लीज। वेरी गुड बेटा, अकाउंट रिसीवेबल और आगे कस्टमर का नाम लिखना कंपलसरी है।
पूरे सीए के अंदर। आगे मैनुअल पेपर है, ट्रांजैक्शन की नरेशन लिखना आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर इंटर में लिखते थे। लेकिन डेटर और क्रेडिटर में कंपनी का नाम और कस्टमर और क्रेडिटर का नाम लिखना कंपलसरी है। नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। FR1 है। अभी तो मैनुअल पेपर नहीं है बेटा, अभी सीबी पेपर है, अभी तो कंप्यूटर में लिखा हुआ आएगा, अभी तो ऑप्शन में लिखे हुए आएंगे। हो सकता है पेपर में, देखो एक दिमाग में सवाल आया है, एंट्री आए, इतना आसान सवाल नहीं है, अभी तो मुश्किल मुश्किल एंट्रीज आएंगी। तो एक ऑप्शन में अकाउंट रिसीवेबल लिखाओ और सेल्स लिखाओ, और एक ऑप्शन में लिखाओ अकाउंट रिसीवेबल, आगे लिखाओ मिस्टर सलीम, तो उसको टिक करके आओगे, वो ज्यादा मीनिंगफुल है। नहीं यही बात समझ में? एक लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल, यानी पूरी एंट्री बनी होगी अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, और एक और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सलीम का नाम लिखा हुआ होगा। तो अगर आपने उसको टिक नहीं करा, आपने ऐसे ही माइन्यूट समझ के, ये एक और बात से बात निकली है, जो 48 पे फेल होते हैं बच्चे, 46 पे फेल होते हैं, जब बच्चा फ्लंक होता है ना, मैं सबसे पहला एक सवाल है आपको भी एक बता रहा हूँ, तो स्टूडेंट से हम सबसे पहले नंबर पूछते हैं। 48 बेटा, 48 वाले को अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आते थे, सिली मिस्टेक्स करी उसने, याद रख लेना। लीनियंसी में ना, लीनियंट रख के अबे हाँ ये भी टिक सही है, तो भाई बहुत बारीकी वाली चीजें पूछता है। सवालात देखोगे खुद, हम ये इसमें सब मिलके करेंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। दो चार सिर्फ आपको एमसीक्यूज बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा कि आई कैप किस तरह के क्वेश्चन, उसका फेवरेट एरिया क्या है, वो किस तरह के सवालात करता है, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि वो क्या करता है, कौन से ऑप्शन देता है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, जिस जिस तरीके से सवाल करोगे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सबको खुश रखता है माशाल्लाह। आगे देखो अकाउंट रिसीवेबल लिखा है मिस्टर सलीम और सेल्स लिख दिया आपने। अच्छा ये रूल्स के लिहाज से बताओ, रूल्स देखो अभी तक हमने 8 एंट्रीज कर लिए, किसी में रूल्स की वायलेशन नहीं दिखेगी, रूल्स हमेशा ओबे हो रहे होंगे, फॉलो हो रहे होंगे। जितनी जल्दी रूल्स याद कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। कुछ चीजें याद करने की है बेटा, कॉन्सेप्ट तो अभी दिए जा रहे हैं, फिर उसको याद कर लो तो जल्दी हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल, कुछ ऐसे बच्चे होंगे देखना, विद इन 3 से 4 सेकंड में एंट्री बना देंगे, उनकी प्रैक्टिस बहुत हाई हैंड है। और कुछ बच्चे हैं जो 5-5 मिनट में एंट्रीज बताते हैं, वो भी सही बताते हैं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बताते हैं, लेकिन बेटा आपका पेपर रह जाएगा, आपने प्रैक्टिस कम करी है। ये बेवकूफों वाली बात होती है यार। अपने घर में भी बच्चे वगैरह, जो तुम्हारे बहन भाई वगैरह, बेवकूफ बनाने की आजकल सब मशीन है, कि 2 सवाल दिए 2 बच्चों को, एक बच्चे ने 10 मिनट में लिख दिया, वो पौने घंटे में करके दे रहा है, उसने भी लिखा है, मना नहीं कर रहा, बेटा वो पौने घंटे वाले का पेपर छूटेगा। जो पेरेंट्स को बोलते हैं पेपर तो मुझे सब आता था, बस टाइम नहीं दिया साले ने, अरे बाकी सबको टाइम मिला था, उसको नहीं मिला। आपका इतना वीक था, आप इतना सोच सोच के बुड्ढों की तरह लिख रहे थे कि आपके 5 सवालात 7 सवालात में से आपने 3 करे, बाकी 3 रह गए। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा, जितना पक्का काम करोगे इतना जल्दी अच्छा हो जाएगा। आपने लिख दिया 8 ट्रांजैक्शन के बाद 9th वाली जरा पढ़ लोगे, जरा सारी ट्रांजैक्शन मिलेगी बेटा। अभी तो भाई 1 महीना हो गया, तो बॉस ने बोला कि भाई सैलरी दे दो स्टाफ को या सेल्समैन को। कितनी सैलरी है बेटा? क्या एंट्री बनेगी जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो? वेरी गुड बेटा, आपकी कंसंट्रेशन पर है, कितना आसान करके कर। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं जरा बता दो, और सेव में से कैश निकाल के दे दिया, कैश क्रेडिट। वेरी गुड बेटा, एक एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और एक एसेट। अभी इसके अंदर आज इंशाल्लाह तुम्हें पूरी सीक्वेंस हो जाएगी। आइए जरा, हुआ क्या, 10 तारीख को अचानक बैठे हुए थे कि कॉल आई मिस्टर आमिर की। ये कौन है मिस्टर आमिर? एक तो ये भूल जाते हो कौन है मिस्टर आमिर। मिस्टर आमिर ने कहा यार काफी दिन हो गए, आपने कितने का माल खरीदा था? 3.5 लाख का था, 3 लाख का था, 3.5 लाख।
3 तारीख को। देखो जरा इधर, 3,50,000 का माल हमने खरीदा था मिस्टर। ऊपर जाके ट्रांजैक्शन भी देख लो जरा, क्या एंट्री बनाई, डबल एंट्री देखो। सब अपने रजिस्टर में देखो ना भाई, परचेजेस डेबिट। 5 तारीख को मिस्टर आमिर को हमने कुछ गुड्स वापस कर दिए थे मेरे बच्चों। क्या एंट्री बनाइए जरा देखो अपने रजिस्टर में। वेरी गुड बेटा। ये याद रखने की चीज होती है, जब भी तो आपको एंट्री नहीं आती है। और अब 5 तारीख के बाद मिस्टर आमिर ने कोई आपको 10 तारीख को फोन किया कि भाई कुछ पेमेंट तो कर दो, काफी दिन हो गए, 5 तारीख से माल बेचा हुआ है, आज 5 दिन हो गए। तो हमने क्या कि यार चलो एक चेक बना के भेज दिया हमने, किसको, और मिस्टर आमिर को पेमेंट कर दी, कितने की, 1 लाख। अच्छा ये पूरी पेमेंट नहीं करी है बच्चों, क्या ख्याल है, भूल गए क्या? ये तो वर्बल मैथ से यार, 3.5 का माल बेचा था, कितने का वापस कर दिया था। वेरी गुड बेटा। अब ये जब बीच से सवाल आएगा ना PRC 4 में, तो खुद हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये सवाल आता है जिसके ऊपर ये इतना जो बिल्कुल कड़क जो है ये आपकी क्लास ली जा रही है, ताकि आपकी गलती ना हो। इसके बाद भी गलत करके आओ तो फिर आपका ईमान है बेटा। आपके पास ये सारी ट्रांजैक्शन लिखी भी नहीं आएगी, डायरेक्टली आपके पास ही आएगी। अभी तो ये बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी नीचे जाके ये बात कंप्लीट होगी। मुझे बताओ वर्बल जरा बता दो, 3.5 लाख में से कितने का माल वापस करा था, याद हो गया है तो कितना बैलेंस है क्या था। वेरी गुड बेटा। इसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग में करना है, उसमें से हमने कितनी पेमेंट कर दी। वेरी गुड। आपको एक ही सवाल में ये 25 एंट्रीज में सारी डबल एंट्रीज आ जाएंगी। रिटर्न एंड अलाउंस नहीं लिखते बेटा अली, इधर से परचेज रिटर्न लिखते हैं। अच्छा ये आ जाओ, इसके अंदर आ गया तो हमने लिखा अकाउंट पेबल, हमारे पास से लाइबिलिटी खत्म हो गई। अच्छा मैं आपको ये बोल रहा था 330 का बैलेंस था, हमने पूरे पेमेंट नहीं करी है बेटा, हमने पूरी पेमेंट, हमने पार्ट पेमेंट करी है। जितनी लिखी हुई आएगी वो लिख देंगे, कितना, 1 लाख। अच्छा बाई चेक दिया है, ये गलती हो जाएगी। अगर आपने कैश, ये चेक लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना, चेक लिखा हुआ है, तो बैंक को क्रेडिट करोगे बच्चों। अगर तुमने कोई ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर कैश लिखा हुआ है, 0 मिलेगा। आप परेशान हो गए यार, सही तो बनाइए। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो कहां लिखते हैं, लाइबिलिटी, वेन एवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस डेबिट रिकॉर्ड। लेकिन आपने पेमेंट किससे करी है, चेक बना के दिया है, तो वो चेक कहां लेके जाएगा, तो बैंक से पैसे जाएंगे। हाँ बेटा अली, इधर जो है परचेज रिटर्न अलाउंस नहीं लिखते, वो फर्स्ट ईयर इंटर के नहीं है, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड में होता है इधर। हाँ बेटा बोलो। अरे वो तो ऐसे ही बनाई है मैंने एंट्री यार, मुझे पता था कोई एक होनहार ये पूछेगा कि बैंक में इतना पैसे नहीं, ओवरड्राफ्ट दे दिया। हाँ बेटा, क्या मतलब, बंदे बशर का नाम लिखा होगा, परचेज गुड्स फॉर ₹1,25,000 फ्रॉम मिस्टर आमिर। तो ये क्या हो गई बच्चों, उधार की। जब भी किसी का नाम आएगा तो क्या हो गई, उधार की। और अगर लिखा हो परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश लिखा हुआ आएगा, अगर कैश नहीं लिखा हुआ तो उधार समझेंगे। कैश लिखा हुआ लाजमी होता है, सही है, वरना क्या ट्रीट करेंगे, उधार। अच्छा अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग के मिस्टर आमिर को हमने पेमेंट कितनी करी है, तुम्हारा वैलिड सवाल था ये, तो मैंने अपनी तरफ से एक सवाल बनाया है मेरा बच्चा। हमने पेमेंट कितनी करी है मिस्टर आमिर को, बाई चेक। तो बताओ क्या एंट्री क्या बनेगी बच्चों, अकाउंट पेबल मिस्टर आमिर, यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट रिकॉर्ड, और जब एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट रिकॉर्ड बच्चों। आगे बढ़िएगा, ये हमने कौन सी एंट्री करी थी, नंबर 10। आ जाइए जरा बेटा, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न टू नहीं है, रिटर्न फ्रॉम। फ्रॉम और टू की इतनी बड़ी बहस है, क्यों, पेपर में तो 2 नंबर का सवाल है, इतनी सारी ट्रांजैक्शन थोड़ी आएंगी। बहुत अच्छी इंग्लिश कर लो बच्चे, जब भी लिखा हुआ डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू, रिटर्न,
तो यानी हमने गुड्स रिटर्न करे हैं, याद रख लेना। और जब क्या लिखा हुआ है, ऊपर की एंट्रियां थोड़ी दी होंगी पेपर में, उधर तो एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई आएगी। अगर क्या क्या लिखा हुआ, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न मिस्टर, कभी लिखा होगा फ्रॉम ग्लोबल कंपनी, कभी लिखा होगा स्टार कंपनी, तो समझ जाना यानी कि गुड्स हमारे पास रिटर्न आई है। तो फौरन दिमाग बनना चाहिए, यानी ये सेल्स रिटर्न है, जो हमने माल बेचा था, जो हमने। अच्छा, कोई बताएगा हमने मिस्टर सलीम को कितने का माल बेचा था बेटा? वेरी गुड बेटा। कौन सी डेट को जरा बताओगे? दिख रहा ही नहीं, ऊपर दिखा हुआ भी है बेटा। 8 तारीख को माल बेचा था, कितने का? उसमें से मिस्टर सलीम जो है कस्टमर है, उन्होंने जाके चेक करी चीजें, तो उसमें से एक मशीन खराब थी या वो टूटी भी निकली, तो उन्होंने वो मशीन हमें वापस कर दी या गुड्स वापस कर दिए। क्या एंट्री बनेगी जरा देखो? सेल्स रिटर्न बेटा, सेल्स नहीं डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। अच्छा, एक और काम करो, सेल्स रिटर्न का एक और नाम लिख लो भाई, बैठने बैठने के लिए नहीं आए हो लास्ट में। रिटर्न इनवर्ड, साथ साथ लिखते जाओ, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। बिल्कुल सही है, तो लिखा तो है। क्यों? मिस्टर सलीम 50,000 रुपए अब नहीं देंगे मेरा बेटा? मिस्टर सलीम क्या हो गया भाई? कितने का माल भेजा था मिस्टर सलीम को, जल्दी बताओ। नाम क्या है तुम्हारा? कितने का माल भेजा था, जल्दी बताओ। उसमें से मिस्टर सलीम ने एक गुड्स वापस कर दिए 50,000 के, तो अब मिस्टर सलीम कितने पैसे देंगे? 6.5 लाख का माल बेचा है, क्या हो गया बेटा? 50,000 रुपए का वापस कर दिया। बीच में नहीं बोलो भाई। तो मिस्टर सलीम कितने के गुड्स वापस कर गए? 50,000 के। तो अब मिस्टर सलीम कितने पैसे देंगे हमें? तो हमारा एसेट कम हो गया बेटा। नहीं, यही बात समझ में? रिपीट कर दो मुझे उफरान। क्या बोला? शाबाश। हमने गुड्स बेचे थे मिस्टर सलीम को। मिस्टर सलीम कौन है हमारे बेटा? तुम लोग बोल दो जरा। कस्टमर। कितने का माल बेचा था? 6 लाख। उसमें से मिस्टर सलीम ने आकर 11 तारीख को 50,000 के गुड्स हमें, कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहे, ये खराब है, डिफेक्टिव है, काम नहीं कर रहा, ये वाला जो है इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, ये एलसीडी खराब निकली है। तो अब मिस्टर सलीम हमें कितने पैसे देंगे? 6 लाख रुपए देंगे। वो तो एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, लेकिन हमें 50,000 रुपए क्या हो गए हमारे? कम हो गए। 50,000 हमारे क्या हो गए? सेल्स रिटर्न की नेचर लिख लो, एक्सपेंस है। आप रोजाना 8 तारीख से खुशफहमी में मुब्तला थे कि सलीम से कितने पैसे आने वाले हैं। रोजाना एक तस्बीह भर के खुश होते थे, क्या कि 6.5 आने वाले हैं, 6.5 आने वाले हैं, 6.5 लाख। तो 11 तारीख को सारे आपकी जो है खुशी जो है थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि उसमें से गुड्स कितने वापस कर दिए, तो वो एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। लिख लो अपने पास सारी चीजें। जब भी गुड्स वापस हो गए यानी गुड्स रिटर्न हो गए। और जाहिर सी बात है, ये 50,000 का जब माल वापस कराए तो इसमें हमारा प्रॉफिट भी होगा। क्या ख्याल है बच्चों? हमने जो ये चीज बेची होगी तो इसके अंदर हमारा क्या होगा शामिल? तब वो तो गुड्स उसने वापस कर दी। तो आपके पास चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। नेक्स्ट देखिएगा जरा।
सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल बच्चों क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो जरा बताओ मुझे कि इसके अंदर हमने नेचर वाइज क्या हुआ है सेल रिटर्न की नेचर बच्चों। एक और भी बात लिख लेना अपने पास, जो चीज रेवेन्यू को कम कर दे, जो चीज, तो उसकी नेचर एक्सपेंस होती है बच्चे। जो चीज आपकी रेवेन्यू को, मैंने बहुत आसान वे में बोला कि आप रोज आना खुश क्या हो रहे थे, आपको कितने पैसे मिलेंगे और उसमें से कितने वापस कर दिए उसने, तब आपको 50,000 तो नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट देखोगे अगर इसमें पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बाय चेक, ये कहेंगे भाई लास्ट में जो बोल रहे थे कुछ भी साइलेंट है तुम्हारे बराबर वाला। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो एंट्री। पेड ट्रांजैक्शन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं। पेड बाय चेक लिखा हुआ है, पर्पसली बाय चेक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो याद रख लो एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट। इधर एक और चीज क्लियर कर दूं बेटा, लिखा होता पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ₹25,000, बाय चेक नहीं लिखा होता तो फिर क्या एंट्री बनती बच्चों? वेरी गुड बेटा, सिर्फ कैश का फर्क आ जाता। एक लड़का बोल रहा है सर कैश तो नहीं लिखा हुआ, पेड होता किसमें, अल्लाह माफ करे। पेड का मतलब क्या होता है? बोला नहीं कैश नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे भी नमूने हैं। पेड, अबे भाई पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो पेड किसमें करा होगा? कुकर दिया होगा घर का, क्या दिया होगा, कपड़े दिए होंगे इसको, पेमेंट करिए, पेमेंट। पेड सैलरीज एक्सपेंस, पेड वेजेस एक्सपेंस, पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। वो बात क्या कर रहा होता है कि भाई वो पेमेंट हमने किसमें करी है। क्लियर हो रही है बात बेटा? लिख लीजिएगा 12th वाली ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, हमने भी 13 तारीख को सुबह सुबह आते के साथ मिस्टर सलीम को फोन करा। ये मिस्टर सलीम है कौन? वेरी गुड। जितना बैक एंड की ट्रांजैक्शन याद होगी इतनी जल्दी आ जाएगी। हमारे यहाँ तो बच्चे इतने लेवल के ना, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर सलीम, तो पंचायत कहां से स्टार्ट करते हैं, ये मिस्टर सलीम क्यों पैसे दे रहे हैं सर, ये क्यों दे रहे हैं भाई, पूछ के आजा भाई। अबे भाई जल्दी कर दे, जिंदगी आसान कर दे। जब भी रिसीव्ड हो रहे हैं तो कस्टमर है, जब भी रिसीव्ड हो रहे हैं तो क्यों, ऊपर की ट्रांजैक्शन पेपर में नहीं दी होगी, डायरेक्ट ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। अब आज के बाद याद रख लो पूरे सीए में कभी ट्रांजैक्शन लिखी हुई आए, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर, नाम चेंज कर दो, कंपनी का नाम रख दो, चेक रिसीव फ्रॉम ग्लोबल कंपनी, चेक रिसीव फ्रॉम स्टार कंपनी। आपका बिल्कुल मीटर की तरह जो है ना दिमाग चलना चाहिए। सर ने बोला ये हमारा कस्टमर है, आसान जिंदगी। हमारे यहाँ तो बिस्मिल्लाह यूं करके पहले आस्तीन उठाएगा, क्या हुआ है बेटा तू तो फेल हो जाएगा। क्यों दिए, कब दिए? अरे भाई नन ऑफ आवर बिजनेस, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर, हाँ बेटा, नहीं मेरा बेटा वो सब वो फर्स्ट ईयर में फाख्ताएं उड़ाया करते थे ऐसे सब ना फालतू फालतू। ये आई क्या बोलता है, इतनी ठंडी मत मचाओ, बस चेक मिले तो डायरेक्ट कहाँ पे जमा करवाना है। वेरी गुड बेटा, वो फर्स्ट ईयर इंटर को सब भूल जाओ मेरा बेटा। वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की होती है कि अभी कैश हाथ में आया है फिर अम्मी अब्बू को दूंगा। बेटा लास्ट चेक कहाँ जाएगा, कहाँ से, बस ये याद रख ले। कोई और कैश करके देता है कजन वगैरह? हाँ, अच्छा वो कहाँ देगा? नहीं नहीं नहीं, वो अपने अम्मी अब्बू को देगा, फिर अम्मी अब्बू कहाँ देंगे? ये चेक के थ्रू पेमेंट कहां से मिलेगी, लास्ट डेस्टिनेशन बता दे। मैं बोलता हूँ 500 लोगों से घूम के आए, 500, 6 महीने की वैलिडिटी होती है एज पर रूल्स। बेटा ये आखिर में इसको कैश कौन करेगा? पान वाला, पान वाले को दे देना और बोलना इसके जगह कैश दे दे। कभी भी नेवर। ये बैंक वाले, ये हमारे होता था फर्स्ट इंटर में, अभी कैश आया है, फिर नीचे आके एक खूबसूरत एंट्री आती थी, चेक डिपॉजिट इन बैंक, लंबी। हाँ जो भी था, मैं तो एंट्री के लिहाज से बात बता रहा हूँ।
इधर बोला ये सब गाने काटो डायरेक्टली। बैंक डेबिट है, कैश कहां से आ गया बेटा? बैंक डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट। अच्छा मिस्टर, हम बात कर रहे थे मिस्टर सलीम को, हमने सुबह सुबह फोन किया। मिस्टर सलीम को कितने का माल बेचा था हमने? 6 लाख। हाँ भाई, पर वो पीछे उसमें से 50,000 रुपए की गुड्स उसने, कितना बैलेंस रह गया है? एक और बात बच्चे, सिर्फ हम अकाउंटिंग नहीं करते, सामने वाला भी जो है वो हिसाब किताब रखता है। मिसाल मिस्टर सलीम आए, आपने उससे फिर उससे 50,000 की मशीन वापस कर दी है, आपने कहा चलो ये खेलते हैं जरा। मिस्टर सलीम बोला 6.5 लाख रुपए दे दें, देगा मिला मिला के दो ना। बोलेगा बेटा आपके अब्बू ने 50,000 की गुड्स वापस तो करे थे। अच्छा हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम ही सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम हिसाब किताब रख रहे हैं, बेटा दोनों तरफ। लेकिन एक और बात बताऊं, जब भी अकाउंटिंग करते हैं, हाँ आगे जाके कुछ जगहों पे हम ड्यूअल अकाउंटिंग करेंगे कि हमने रिकॉर्ड करा है तो ये करा होगा, सामने वाले ने क्या करा होगा, उससे आपकी और अकाउंटिंग जो है फास्ट होगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ अल्लाह का वास्ता है, सिर्फ अपनी अपने घर को देखना है और अपनी चादर में रहना है। सामने वाला क्या कर रहा है, पंचायतें, वो क्या बना रहा होगा, आपको सिर्फ अपनी अकाउंटिंग देखनी है, अपनी बुक्स देखनी है। क्या बनाओगे एंट्री बताओ? चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर, तो 6 लाख में से एक एक्स्ट्रा बात कह रहा हूं, 2.5 लाख रुपए दे दिए उसने। वेरी गुड, ये एक एक्स्ट्रा बात है। कल को पेपर पीआरसी में ये आ सकता है, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मिस्टर सलीम अकाउंट। देखो इधर से सवाल बनता है, सवाल ये आने वाले, ये एंट्रियां बनाने के नहीं आने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब वो ऊपर नहीं, पीआरसी 4 के अंदर बताऊं, जरा समझिएगा, इंशाल्लाह इतना तो पढ़ लिया है। पहले लिखा होगा सोल गुड्स टू मिस्टर सलीम, समझ में आ रहा है या नहीं? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। फिर बोलेंगे डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर सलीम। कुछ समझ आई बात? फिर तीसरी एंट्री में लिखा होगा चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर, कितनी एंट्री होंगे मेरा बेटा? एग्री करते हो या नहीं पहले ये बताओ। इसके बाद वो अमाउंट दिए होंगे डिफरेंट डिफरेंट। दे प्रोवाइड यू द रफ शीट, रफ शीट मिलेगी पेपर में ना। कैलकुलेटर अलाउड होगा, पहले भी बताया है, पेंसिल लेके जाओगे। अब आपको क्या करना है, बेहतरीन सी डबल एंट्री बना लेना साइड में, 3 एंट्रियां 4 एंट्रियां, लाजमी सवाल है, 110%। और आपसे ये जो तुमने सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल। बिलाल ने कहा कि सर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या है, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मिस्टर सलीम अकाउंट। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। क्या करना है? और भी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश एंट्रीज डालेगा। फिर वापस से मिस्टर सलीम और भी माल ले जाएंगे, फिर रिटर्न करेंगे, फिर वापस से ले जाएंगे। आपको प्लस माइनस करके उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? हिसाब यार, 6.5 का माल नहीं बेचा, बार बार एक ही चीज के अंदर बार बार पूछता है। 6.5 लाख में से कितने का गुड्स वापस करा, कितना बैलेंस रह गया। मैं चाह रहा हूँ तुम्हें साथ एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ा दें तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये एंट्रीज बनाने नहीं आने वाली मेरा बच्चा। एंट्रीज तो आएंगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जो अभी बताऊंगा। इसमें से मिस्टर सलीम ने कितनी पेमेंट कर दी? तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे 2.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, सबके समझ में आ रहे हैं ना अच्छी तरह? तो बताओ 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर बेटा, तो मिस्टर सलीम का बैलेंस क्या रह गया, ये पूछ रहा हूं मैं। इसमें क्या मसला है, समझ आ गया या नहीं? आगे बढ़ जाओ, आ जाइए। ये है बेहतरीन 14th वाला ट्रांजैक्शन, ये सबसे ज्यादा अगर एंट्री में आता है, अगर एंट्री पूछता है तो ये 14th वाली एंट्री, देखो मैंने रेड स्टेरिक भी लगाया है। ये पीआरसी 4 के लिहाज से तुम्हारे पास अटमोस्ट ये एक सवाल बन सकता है। ऊपर की एंट्रियां आसान थी मेरा बेटा, उसको पता है कि 3 महीने 4 महीने में इतनी डबल एंट्री, तो इतनी अकाउंटिंग पढ़ के आया कि नॉर्मल एंट्रीज तो बना सकता है। पढ़ना जरा बेटा, जरा अच्छी तरह। कैश पेड टू मिस्टर, बच्चों कितना कैश पेड करा है? एंड
चेक रुपीज बच्चों इन फुल सेटलमेंट ऑफ, इसको अंडरलाइन करो अपने पे जो तुमने बनाई है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट को अंडरलाइन करो मेरा बेटा, और जाके प्यारे बच्चों इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट के आगे लिख लो कि डिस्काउंट का एलिमेंट होगा। अब देखो 99.99% डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया होगा, तुम्हें खुद कैलकुलेट करना होगा मेरा बेटा। अब सुनो, बहुत आसान है सर, ये सिंपल मैथ्स है, ये सिंपल हिसाब है मेरा बच्चा। अब क्या करना है, ये देखें 14 वाली एंट्री से पहले मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए। मिस्टर आमिर का हिसाब ये राइट हैंड पे बना हुआ है। 3 तारीख को जरा बता दो बच्चों। अब तो वर्बल याद हो गया होगा तुम्हें, इतनी मरतबा बोल दिया। 3.5 लाख का माल लिया था। हाँ, तुमने कोई एक एंट्री भी गायब कर दी पेपर में, तुम्हें 0 मिलेगा। फिर 3.5 लाख में से हमने मिस्टर आमिर को गुड्स कितने वापस कर दिए गजफर? लास्ट में कितने का गुड्स वापस कर दिए थे इसको? मैंने माइनस करके बैलेंस भी लिखा है बच्चों। मैं रेकमेंड करूंगा तुम भी यूं ही करना। बाद में अभी रुको, कितना बैलेंस रह गया? उसमें से हमने कुछ पेमेंट करी थी साल के बीच में। भाई हर चीज का हिसाब किताब रखना होता है। 1.25 दिए, आप लिखोगे नहीं क्या? 1.25 जो है पेमेंट दिए, कितना बैलेंस रह गया? वेरी गुड बेटा, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा कि बैलेंस है कितना। नहीं दिया होगा पेपर में, 110% नहीं दिया होगा। ये है सवाल जहां पे तुम्हें जो बिल्कुल खींच के इधर लाना था। ये है पेपर, ये है सवाल। अब जरा मुझे बताओ बिलाल, कितना बैलेंस रह गया था? 2,05,000। एंट्री नंबर 14 पढ़ लो जरा, तुमने लिखी भी ना। कैश कितना दिया जरा बताना, कैश कितना दिया है? 90,000 माइनस करा 2,05,000 में से, और चेक कितने का बना के दिया है? 2,05,000 की पेमेंट कर ली थी, 90,000 रुपए कैश दिए, 1 लाख। तो कितने कम दिए? 1,90 की पेमेंट करी यार आसान वे में। 10,000 और 15,000 हमने कम दिए, वो कहलाता है परचेज डिस्काउंट। हमें फायदा हो गया। पेमेंट कितनी करनी थी वैसे? वेरी गुड, याद कर ले बेटा, पेमेंट करनी कितनी थी बच्चों? सर ये डिस्काउंट दिया क्यों? आपने जाके मिस्टर आमिर को ऐसी तड़ी लगाई। अब ये थ्योरी में सवाल आता है कि बिजनेस में डिस्काउंट क्यों दिया जाता है और क्यों लिया जाता है। फॉर रिटेनिंग द कस्टमर, लिख लो अपने पास, फॉर रिटेनिंग द कस्टमर, कस्टमर बनाने के लिए। फॉर मेकिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस, 2 पॉइंट है, इसको टिक करके आओगे। सर क्या मतलब? हमने मिस्टर आमिर को बोला यार हम इतना लाखों रुपए का माल लेते हैं, तुम डिस्काउंट ही नहीं देते हो। अब मुझे बताओगे मिस्टर आमिर के लिए हम कौन है? मिस्टर आमिर के हम कौन है? वेरी गुड। और आपने तड़ी भी यूं लगाई है मिस्टर आमिर को कि यार डिस्काउंट दो, अगर नहीं दोगे तो कसम से अगली दफा बराबर वाले से माल लूंगा, तुझसे नहीं लूंगा। टेंशन में आ गया बेचारा, बोला यार कुछ तो डिस्काउंट दो। लेकिन याद रखो यही हरकत तुम्हारे साथ मिस्टर सलीम भी करेंगे अभी माशाल्लाह। मैंने क्या बोला, ये 25 ऐसी एंट्रीज है, इसके अंदर तुम्हारी पूरी कहानी पूरी हो जाएगी। बशर्त है कि साथ रहो तो। मुझे बताओ मिस्टर आमिर को हमने कितनी पेमेंट करी बच्चों? 1 लाख। देने कितने थे? अब एक बच्चे का जरा बिलाल लेवल चेक कर जरा, बड़े मजे की बात। 350 में से 20,000 की रिटर्न माइनस करा, 330 आया। कैलकुलेटर निकालो सारे। 1.25 की माशाल्लाह मौसूफ पेमेंट लिखना ही भूल गया ना। 330 में से 190 माइनस करना, 330 में से 190, माशाल्लाह 1,40,000 रुपए का डिस्काउंट। बेटा ये ऐसा कौन सा कारोबार है? अकल तो लगाओ। तुम्हारे एंटीने इस तरह से निकल जाने चाहिए पेपर में कि दादा कुछ गलती कर रहा हूं। उधर तो ऑप्शन में लिखा होगा। अबे भाई 5,000 10,000 का मेक इट सेंस। कितने का? 1.25 की पेमेंट ही नहीं लिखी तो कितना डिस्काउंट आ रहा है अभी जरा देखो मुझे। 1,40,000 रुपए की। मेरा भी दिमाग घूम गया ना, मैंने कहा माशाल्लाह काफी डिस्काउंट, हीरोइन का काम है, इतना डिस्काउंट दे रहा है। किस चीज का काम है? चर्च का काम है, इतना डिस्काउंट है।
मेरे बच्चे खुद ही आपके अंदर ऐसे एंजाइम्स आ जाएं कि यार देख के लगे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इससे पता चल जाए तो वापस से ऊपर चले जाओ, वापस से चेक करो। तो बीच की एक एंट्री गायब हो गई थी, मौसूफ ने नहीं डाली थी, ये देखो ये है जिसके लिए तुमने पैसे दिए, मैं ये कहता हूँ। अब तुम अगर पेपर में इसके बाद भी बावजूद तुम उल्टा सीधा डिस्काउंट लिख कर आ जाओ, तो सबसे बड़ा ब्लंडर है भाई। अच्छा, उधर एंट्रियां नहीं दी होंगी, सिर्फ ट्रांजैक्शन दी होंगी। कितनी दी होंगी बेटा? 4। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर आमिर, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू मिस्टर, चेक पेड टू मिस्टर, और फिर आपने लिख दिया सेटलमेंट वाली लास्ट एंट्री तुम्हें लिख के दी और उसकी एंट्री पूछ रहा है वो। तुमसे ऊपर की 3 एंट्रियां नहीं पूछ रहा मेरे बच्चों। अब जरा बताओगे जरा एंट्री क्या बनेगी बच्चों? शाबाश। लाइबिलिटी हमारी पूरी 2,05,000 से कम हुई है बेटा, लाइबिलिटी हमारी पूरी। कैश कितना दिया था बच्चों, जरा बताओगे? कैश कितना दिया था बच्चों? और बैंक से कितने दिए थे? और 15,000 रुपए का जो फर्क आ रहा था वो क्या था? परचेज डिस्काउंट, जिसका दूसरा नाम क्या था? डिस्काउंट। लिख लेना मेरा बेटा, जरा लिख लो। ये 14 वाली इसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बच्चों कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? एक डेबिट हो, बहुत सारे क्रेडिट हो, बहुत सारे डेबिट हो, एक क्रेडिट हो, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन जो है PRC 4 के लेवल के लिहाज से, आई कैप के लिए लेवल के लिहाज से, इसके अंदर आपको कुछ प्लस माइनस भी करना है, इतना मुश्किल नहीं है। कंसंट्रेट करके दोगे तो इंशाल्लाह आराम से निकाल सकोगे। क्लियर हो गई बात बेटा? क्या एंट्री बनाई आपने? अकाउंट्स पेबल डेबिट। अच्छा, लाइबिलिटी कितनी कम हुई आपकी, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड बेटा, 2,05,000। कोई एक ऐसा ऑप्शन भी लिखा होगा जिसमें 1,90,000 भी लिखोगे, जीरो मिलेगा बेटा। बजाय आप बोलोगे, कुछ बच्चों ने यूं भी एंट्री बनाई है, अकाउंट पेबल डेबिट 190, कैश क्रेडिट 90 और बैंक क्रेडिट 1 लाख। एक ऑप्शन ये भी है, आपको सवाल दिखाऊंगा, आप ही की आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से सवाल एमसीक्यूज देखेंगे हम। ऊपर 190 वाला ऑप्शन लिखा होगा, 2,05,000 नहीं, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अकाउंट पेबल एक ऑप्शन में क्या लिखा होगा? 190। कैश क्रेडिट में कितना लिखा होगा? 90। और बैंक में कितना लिखा होगा? और डिस्काउंट लिखा ही नहीं। और एक ऑप्शन में क्या लिखा होगा? अकाउंट पेबल डेबिट कितने से? 2 लाख। अब देखो ना, जितने भी बच्चे बन जाएं, घूम जाएं, तो पता है एसीसीए वालों के पास तो बाकायदा एक लिस्ट निकालते हैं। एक बात निकाल शेयर करता हूँ तुमसे, पूरे साल में एसीसीए वाले, उनका भी सीबी पेपर है, 20-25 साल से हम पढ़ा रहे हैं, वो एक लिस्ट निकालते हैं कि कौन सा ऐसा सवाल था जो सीबी पेपर में जितने बच्चों ने पूरे साल में अटेम्प्ट दिया, तो वो पेपर में उस एमसीक्यूज में सब ने गलत आंसर दिया। तो बाकायदा पूरे साल में हमारे पास एक लिस्ट भेजते हैं एसीसी वाले ना, एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वो बोलते हैं देखो ये वीकनेस है, चलो वो एसीसी वाले बताते हैं। आई कैप अब इस चीज के ऊपर अभी थोड़ा सा काम करेगा कि भाई कौन से ऑप्शन जो है। अच्छा, वो भी सवाल निकालते हैं जो अगर 100 बच्चों ने पूरे साल में पेपर दिया तो ये वाला एमसीक्यू तो हर माठे के माठे ने भी सही कर लिया, अल्लाह माफ करे, तो ये बहुत ही बच्चों वाला है। और कुछ ऐसा ऑप्शन है जो माशाल्लाह 2,000 बच्चों ने पूरे साल में पेपर दिए, किसी एक ने भी जवाब सही नहीं दिया है। यार ये बेहतरीन है, फुल बनाया है। और कुछ ऐसे एमसीक्यू है उनके पास ऐसा फिल्टर लगा हुआ है कि पूरे साल की उनके पास इंक्वायरी आ जाती है कौन से एमसीक्यू कितना है। कुछ एमसीक्यू 50% सही करा है, 50% बच्चों ने गलत करा है, कुछ है
लेकिन एक बाकायदा सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर आती है। सारे सवालात तो नहीं बताते, लेकिन इसी से जो है कुछ स्पेशली जो है आप यूं समझ लो कि वो बताते हैं ताकि आप इस लेवल की बच्चे की तैयारी कर सको। बहरहाल आप लोगों ने लिखा कि डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? फॉर रिटेनिंग द, रिटेनिंग का मतलब बार बार आए, बार बार कस्टमर तुम्हारे पास आए। आ जाइए जरा सा नेक्स्ट एंट्री। कौन सी ट्रांजेक्शन कर ली बेटा? गर्ल्स में सबके क्लियर है बेटा 14 तक? अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए अब तुम्हें कंपैरेटिवली आसान लगेगा। 15 में जरा पढ़ोगे, कोई एंट्री पढ़ेगा? पॉइंट नंबर 1, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, यानी यूज के लिए। नाम पे से आया है ना, बिजनेस यूज के लिए बच्चे, गुड्स नहीं है। क्या है? इक्विपमेंट है। लेकिन आगे कुछ और कहानी दे रहे हैं, पढ़ना जरा। कितने का? 1,10,000 का। 70,000 रुपए किसमें पे करे? और रिमेनिंग ऑन, अब वो रिमेनिंग ऑन अकाउंट का मतलब है कि बाद में देंगे, बाद में। तो अब इसकी एंट्री कोई बताएगा क्या बनेगी बच्चों? शाबाश। ऑफिस इक्विपमेंट को आपने करा डेबिट, आपके सेव में से कितने गए? और बाकी अकाउंट्स पेबल। रूल के लिहाज से कोई बताएगा? अच्छा, ऊपर एक और बात, ये डिस्काउंट रिसीव जो है, परचेज डिस्काउंट, ये रेवेन्यू है। इसकी नेचर क्या है? क्योंकि हमें 15,000 रुपए का क्या हो गया? फायदा। वेरी गुड। हमें एक बंदे को कितने पैसे देने थे? 2 लाख। और हमने उससे जाके बात करी तो उसने 15,000 रुपए छोड़ दिए हमारे। लेके जेब में 2,05,000 गए थे। बोला यार जाके बात करूंगा जो बच जाए। लेके तो 2,05,000 गए थे, अगर नहीं देगा तो 2,05,000 ही देने पड़ेंगे। उससे थोड़ी सी बातें बातें करी कि यार देखो सब डिस्काउंट देते हैं, तुम्हारे बराबर वाला भी इतनी मर्तबा बुला रहा है कि हमसे माल लो, लेकिन हम तुमसे ही माल लेते हैं। उसको ना चाहते हुए भी डिस्काउंट देना पड़ा। इसमें जरा बताना रूल के लिहाज से 15th वाली ट्रांजेक्शन में एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ, और अब देखो पीआरसी 4 में एक और सवाल आएगा, सुनना जरा। इंशाल्लाह तुम्हें ये एमसीक्यू दिखाऊंगा भी। बोलेगा कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ, सुनिएगा जरा प्लीज। एक एसेट इंक्रीज हो जाए, एक एसेट डिक्रीज हो जाए, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। तो बेस्ट एवर एग्जांपल है ये। क्या बोला उसने? एक एसेट, एक दूसरा एसेट, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। बेहतरीन एग्जांपल है। ऑफिस इक्विपमेंट लिख दो, कार लिख दो, डिलीवरी वैन लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी लिख दो, शॉप लिख दो, फैक्ट्री लिख दो। आधी कैश पे लिए और आधी उधार पे, कुछ भी बैलेंस अमाउंट में उधार लिख दिया है। आपके अच्छी तरह पढ़ने से आपकी डबल एंट्रीज जल्दी हो जाएंगी। डेफिनेटली वो प्रैक्टिसिंग के ऊपर बात है। आ जाइए लास्ट आज का ये जरा सा, ताकि इसके अंदर आ जाए। 16 वाली ट्रांजैक्शन पे भी मैंने स्टेरिक डाला है, आप भी स्टेरिक डाल दो। एक 14 पे स्टेरिक डाला था, एक 16 पे डाला। ये एंट्री आपके पेपर में आ सकती है। जफर ये जरा देखो क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम, ये मिस्टर सलीम है कौन भाई? वेरी गुड। कितने पैसे मिले भाई सज्जाद? 1.5 लाख। और चेक कितने का दिया है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ऐसे कोई बंदा भी नहीं निकाल सकता जब तक कि उसका हिसाब किताब ना बनाया जाए। उल्टे हाथ पे देखो, मिस्टर सलीम को कितने का माल बेचा था बच्चों? अब आपने कोई भी एंट्री स्किप करी, आपका सवाल गलत। फिर क्या हुआ? उसने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करे थे हमें, बैलेंस कितना बच गया? मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप भी इस तरह बैलेंस लिखिएगा पेपर में। रफ शीट दी हुई है, बनाने में कितनी देर लगती है यार। और कुछ बच्चे इतना कहने के बावजूद भी कैलकुलेटर पे कर रहे होते हैं। भाई पेपर है, एग्जाम प्रेशर है, कुछ अल्लाह ना करे उल्टा सीधा प्लस माइनस कर दिया। बहुत सारे बच्चे, मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूं बेटा जो डायरेक्टली करते हैं। हम भी बहुत कुछ डायरेक्ट आपको करवा सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। बच्चे इतने डेढ़ होशियार हैं, हमें सिखा रहे होते हैं कि बेचारे हम कैलकुलेटर पे 6.5 लाख लिखेंगे, उसमें 50 माइनस करेंगे,
अबे भाई कुछ गलती हो गई तुझसे, पेपर है, लिखने में कौन सी मौत आ जाएगी, छोटे हो जाओगे यार। अपने नंबर स्टेक पे लगा रहे हो, 2 नंबर, वही 2 नंबर पास करवा देता है, वही 2 नंबर फेल करवा देता है। 6.5 लाख में से 50,000 माइनस करा, बैलेंस बताना जरा। फिर तुमने बीच में कुछ चेक भी मंगवाया था, कितने का? वेरी गुड, 2,50,000 को भी मैंने माइनस करा है, देखो बैलेंस बताओ। ये लास्ट बैलेंस रह गया था, उसमें से कितना कैश दे रहा है वो? 1,00,000 16 तारीख को, और बैंक कितना दे रहा है? तो 20,000 रुपए का डिस्काउंट आ गया मेरा बच्चे। तो आपके पास एंट्री पर आ जाइए जरा सारे स्टूडेंट। कैश आया हमारे पास, एसेट इंक्रीज हुआ कितने से बच्चों? 1,50,000। और बैंक भी इंक्रीज हो गया जो चेक दिया है, और 20,000 रुपए टोटल उसने कम दिए, किसने? और वही मिस्टर सलीम ने भी यही धमकी दी कि अगर नहीं दोगे तो बराबर वाले से लेंगे। हमारे लिए भी मिस्टर सलीम बहुत वैल्यूएबल कस्टमर है, हमारा बहुत पुराना कस्टमर है। भाई मेरा एक सवाल ये है, इम्तियाज वाले को अगर ये जितनी भी कंपनीज वाले डिस्काउंट ना दें, इम्तियाज वाला फौरन उसका प्रोडक्ट छोड़ता है, दूसरे किसी को एंटरटेन करना शुरू कर देता है। इम्तियाज वाले की तो पॉलिसी ये है कि जो कंपनी सबसे ज्यादा बल्क में हमें डिस्काउंट दे। शान मसाले वालों ने अगर डिस्काउंट नहीं दिया, किसी और से जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, कंपनी वाले को पता है कि वो 1-1 करोड़ और 2-2 करोड़ और 5-5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करता है एक वक्त में। मेरे लिहाज से कंपनी वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि इम्तियाज स्टोर जैसा कस्टमर मेरे हाथ से चला जाए। द रीजन बीइंग इज दैट कि पूरे कराची की ग्रोसरी शॉप को अगर बेचे माल, एक एक कार्टन लेंगे बेचारे, कैपेसिटी नहीं है बेचारे बाकी दुकान वालों की, इतना बिकता ही नहीं है। वो एक एक प्रोडक्ट जो है 2-2 3-3 करोड़ रुपए का लेता है, ऑल पर्स का और मिल्क जो है 8-8 10-10 शेजोर ट्रक भर के एक साथ बल्क। क्यों? हालांकि तुम जरा दिमाग लगाओ, पेरिशेबल आइटम है, दूध की एक्सपायरी 6 महीने की है, 3 महीने की है, लेकिन कितना वसूख है कि मेरी सारी ब्रांचेस में ये 3 महीने से पहले पहले 4 करोड़ का दूध बिक जाएगा। हाँ, उस पर हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन उसने कितना बड़ा डिस्काउंट लिया होगा और फिर हमें वो डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट याद रख लेना मेरा बच्चे। हमें अच्छा एक और बात, हमारा तो खैर नेक्स्ट चैप्टर में ये डिटेल में आएगा भी, जिंदगी में याद रख लेना, जिस कमोडिटी पे हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम आगे कस्टमर को भी देते हैं, अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो हम कस्टमर को भी कभी डिस्काउंट नहीं देते। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा बाद में भी। ये हमारी 16 तक ट्रांजैक्शन हुई, कितने? कैश डेबिट बैंक। आज की क्लास को होपफुली जो ये अभी आपके पोर्टल पे डलेगी, तो इसको आप 2 मरतबा सुन लोगे तो आपकी डबल एंट्रीज बहुत जल्दी हो जाएगी बच्चे। ये अच्छा, अब एक बात बताओ, अकाउंट मिस्टर आमिर का हिसाब किताब खत्म हो गया था, ऊपर याद करो, याद है 14 पे सारा हिसाब किताब। अब जरा सुनना जरा लास्ट, फिर मिस्टर आमिर से माल खरीदेंगे 5 लाख 10 लाख का, फिर रिटर्न करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर डिस्काउंट लेंगे, फिर हिसाब खत्म खत्म हो जाएगा, फिर वापस देंगे, ये कयामत तक चलता रहेगा टोपी ड्रामे। इस तरह मिस्टर सलीम का हिसाब किताब 16 तारीख को खत्म हुआ, फिर मिस्टर सलीम आएंगे, फिर उधार माल लेंगे, फिर रिटर्न करेंगे, फिर कुछ पेमेंट करेंगे, फिर डिस्काउंट देंगे, फिर हिसाब किताब खत्म होगा। इस तरह ये एक कस्टमर है, इस तरह 4 कस्टमर, 8 कस्टमर, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर हो सकते हैं। एक तरह मिस्टर आमिर एक सप्लायर है, 10 सप्लायर हो सकते हैं, 20 सप्लायर हो सकते हैं जिनसे हम उधार माल ले रहे हैं, लेकिन बच्चों ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम चल रही होती है, इसके अंदर सारी चीजें जो है इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड हो गई। नेक्स्ट देख लीजिएगा, एक लास्ट ट्रांजैक्शन 17th वाली देख लेते हैं। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर वालों के लिए बैंक से पैसे निकलवाए 35,000 रुपए। तो
हम अकाउंटेंट को डेफिनेटली सारा हिसाब किताब रखना है, तो हमने एंट्री बनाई बच्चों ड्राइंग्स। अपने पास रजिस्टर में लिखो ड्राइंग्स की डेफिनेशन लिखो बेटा। अमाउंट टेकन बाय द ओनर for his personal use is called drawings. Amount withdrawn by the owner, theory में सवाल आ सकता है, amount withdrawn by the owner from the business for his is called drawings. एक सवाल जो है, आपका नाम क्या था भाई? पीर बख्श ने एक सवाल करा था कल, मैंने कहा था पीर बख्श आगे आएगा बेटा, ये ड्राइंग्स के ऊपर जरा आवाज सुनना। ड्राइंग्स की नेचर एसेट है नहीं, एक्सपेंस है नहीं, रेवेन्यू है नहीं, कैपिटल है नहीं। आपका रेवेन्यू है, यानी कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू से पांचों हेड में से कुछ भी नहीं है। देखो ड्राइंग्स के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ना। कॉन्ट्रा ऑफ कैपिटल, जो चीज कैपिटल को कम कर दे। अब सुनिएगा जरा बात को आराम से, जो चीज कैपिटल को कम कर दे। कैपिटल कहां पे रिकॉर्ड होता है मेरे बच्चों? वेरी गुड बेटा, क्रेडिट साइड पर। तो जो चीज कैपिटल को कम कर दे तो क्रेडिट का ऑपोजिट कहां होता है? वेरी गुड। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ड्राइंग इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एक और चीज देखो, देखो जो आपको मैं कह रहा था, मेरे ख्याल से आई थिंक सो, ये देखो बेटा, ये मैंने ड्राइंग्स लिखा है और लिखा है कि कॉन्ट्रा ऑफ कैपिटल है। ना ये एसेट है, ना ये लायबिलिटी है, ना ये कैपिटल है, ना ये एक्सपेंसेस है, ना ये रेवेन्यू। राइट हैंड पर ये कॉन्ट्रा ऑफ कैपिटल है, जो चीज कैपिटल को कम कर दे। तो पता चला ड्राइंग्स जो यूजुअली दो ट्रांजैक्शन तुम्हें सबसे ज्यादा दिखेगी, और ओनर मतलब ज्यादातर ये दो चीजें ही ले जा सकता है। कैश विड्रॉन फ्रॉम द, कैश विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है। अगर वो कैश लेके जा रहा है बिजनेस से या बैंक से निकाल के जा रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट कर दोगे। और अगर गुड्स लेके जा रहा है, कल मैंने एग्जांपल दी थी कि उसके घर का फ्रिज खराब हो गया, एलसीडी खराब हो गई, तो उसने क्या करा, अपनी बिजनेस में से एक एलसीडी निकाली और घर ले गया। तो बीइंग एन अकाउंटेंट अपनी एंट्री बनानी पड़ेगी बच्चों, क्या बनानी पड़ेगी? ड्राइंग्स डेबिट। वेरी गुड बेटा, हमारे पास से परचेजेस चली गई। इसकी एक तस्वीर ले लो, इसको नोट डाउन कर लेना। कंप्लीट कर लूं बात, इसके बाद कोई भी सवाल हो पूछ लेना। गुड्स विड्रॉन करेगा तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस ले गया, लिखा हुआ आएगा गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, पूरा लिख लेना, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, कैश विड्रॉन बाय ओनर। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, कैश विड्रॉन बाय, ठीक है बेटा। चले आज के लिए इतना ही काफी है इंशाल्लाह। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, सुनो और से, कितनी ट्रांजैक्शन बनाई हमने जरा जान, आपको ये 16-17 ट्रांजैक्शन सिर्फ रिपीट करके आनी है, दैट्स इट। आगे की बात करनी नहीं है, आपको ये 16-17 ट्रांजैक्शन तक आपको करके लेकर आनी है। नेक्स्ट क्लास मिस ना करना, इसी के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी, इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन जो है उसका हैंड आउट दे दिया जाएगा, उससे फिर हम इंशाल्लाह बाकी करेंगे। अल्लाह हाफिज।